नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निर्मल कुमार और आप देख रहे हैं स्पेशल स्टडीज यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम इंग्लिश की क्लासेस कवर करने वाले हैं, इंग्लिश की ग्रामर कवर करने वाले हैं और हमने टेंस के बारे में सबसे पहले जाना है, समझा है। मैंने आपको टेंस के बारे में बताया था और प्रेजेंट टेंस को जो है डिफ़ाइन किया था। उसके चारों टाइप्स आपको बताए थे, जिसमें पहला टाइप्स हमने लिया है प्रेजेंट सिंपल टेंस। उसका पहचान, नियम, दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी थी कि पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में ताहे, तीहे, तूहे आता है और जो नियम है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगता है। डू का यूज़ बहुवचन आईयूवी दे के साथ होता है और डज का यूज़ सिंगुलर नाउन जो ही सी इट नेम है उनके साथ हम करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप पिछली वीडियो देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, आइए हम आगे की शुरुआत करते हैं। आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, किस तरह से हमको सेंटेंस को बनाना है। देखिए, स्ट्रक्चर मीन्स होता है संरचना। हमें संरचना पता होनी चाहिए। ईश्वर ने हमारा भी एक आकार प्रकार रखा है, एक संरचना हमारी रखी है जिससे हम एक दूसरे को पहचान पाते हैं। दुनिया में जितनी चीज़ें हैं सबकी कोई ना कोई संरचना है, कोई ना कोई स्ट्रक्चर है जिससे उसे पहचानने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर हम भी इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव को हिंदी में कहा जाता है सकारात्मक वाक्य। तो जो प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसे हमें किस तरह से बनाना है, तो सबसे पहले तो हम लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। कर्ता यानी कि काम को जो करने वाला होता है। दूसरा है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया होती है। मुख्य क्रिया कौन सी होती है, तो जिसके अंत में ना आता है वो मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया होती है। मेन काम होता है जैसे उठना, बैठना, आना जाना, खाना पीना, ये सब कुछ। अब अगर कर्ता एक वचन है, सिंगुलर है, तो हमें मेन वर्ब के साथ एस या ईएस भी जोड़ना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है कि कहाँ पर एस जोड़ना है, कहाँ ईएस जोड़ना है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पिछली वीडियो पहले विजिट कर लें आप। इसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है, अन्य शब्द जो बचता है। इसी तरह से नेगेटिव यानी होता है नकारात्मक वाक्य। तो यहाँ सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब डू डज लगाना है, इसके बाद में आपको नॉट जोड़ना है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और फिर ऑब्जेक्ट आ जाना है। इसके बाद में इंट्रोगेटिव आता है। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। कैसा आता है दोस्तों? प्रश्नवाचक। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, ये कहता है कि भैया तूने बहुत हीरोपंती कर ली, अब तू पीछे हो जा। तो ये हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, सब्जेक्ट को पीछे कर देती है। तो यानी कि डू डज हमारा कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा, इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा कर्ता, फिर हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। और ये साथ में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। खेत पर जाओगे भैया सोयाबीन के टाइम में, ठीक है, या फिर गेहूँ चने के टाइम में, तो हमें क्या करना है, दरांता लेके जाना है। तो यहाँ पर भी क्या करना है, ये जो दरांता है, क्वेश्चन मार्क है, इसको लगाना ज़रूरी है। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आता है, यानी कि यहाँ पर प्रश्न भी पूछा जाता है और मना भी किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले तो डू डज, इसके बाद में सब्जेक्ट लगाना है, फिर हमको नॉट जोड़ना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, प्लस हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ये हमारा होता है एक बेसिक स्ट्रक्चर जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को, जो सेंटेंस है उनको बनाने में हमें जो है हेल्प करता है। ठीक है, अगर आपको स्ट्रक्चर अच्छे से याद हो जाता है तो आप सेंटेंस को अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, तो आइए अब हम प्रैक्टिस करते हैं, सेंटेंस बना करके देखते हैं कि किस तरह से हमको सेंटेंस बनाने हैं। देखिए, हमारे पास दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। एक लिखा है मैं कोचिंग जाता हूँ, दूसरा लिखा है रामू नदी में स्नान करता है। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, हमको पहचानना होता है। तो पहचानेंगे कैसे, हमने आपको बताया है कि हिंदी वाक्यों के अंत में देखा जाता है। तो यहाँ पर अंत में यानी कि लास्ट में लिखा है ता हूँ, और हमने पढ़ा है कि जब भी हा आ जाए लास्ट में तो प्रेजेंट होता है और उसके पहले ता आ गया यानी कि सिंपल हो गया, इंडेफिनिट हो गया, यानी कि प्रेजेंट
सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस ये लिखा हुआ है। अब प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव का हमने आपको स्ट्रक्चर बताया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कौन है? मैं के लिए हम क्या लिखेंगे? आई। अब आई के बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है क्या? तो नहीं लगाते हैं। फिर क्या करते हैं? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो गो बोलते हैं। ठीक है। अब रूल्स कहता है कि कर्ता अगर आपका एक वचन है, सिंगुलर है, तो मेन वर्ब में एस या ई एस जोड़ दो। तो यहाँ पर तो अपना आई है और आई को हमने प्लूरल की श्रेणी में रखा है, आई यू वी देखो। ठीक है। तो यहाँ एस या ई एस भी नहीं जोड़ेंगे। अब नंगे पाँव तो आएंगे नहीं भैया, तो अच्छा आने और जाने के लिए हम टू लगाएंगे। ठीक है। अच्छे से जूते चप्पल, ब्रांडेड जूते चप्पल उसको पहनाएंगे। टू। कहाँ पर आने की जाने की बात हो रही है? कोचिंग में जाने की बात हो रही है, तो आई गो टू, ये यहाँ पर आपका कोचिंग हो जाएगा। ठीक है। ये कोचिंग यानी कि अन्य शब्द आपका हो गया। क्लियर है। अब मान लीजिए हमें नेगेटिव बनाना है, यानी कि नकारात्मक बनाना है, तो सब्जेक्ट तो ऐसा का ऐसा ही, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है? डू लगाना है। प्लस क्या जोड़ना है? नॉट जोड़ना है। मैंने आपको स्ट्रक्चर में बता दिया है। स्ट्रक्चर को सामने रख करके फिर आप बना ले, अगर आपको स्ट्रक्चर अच्छे से याद नहीं हुआ है तो। डू नॉट। अब मेन वर्ब क्या है? गो है। ठीक है। अब साथ में टू भी जोड़ना पड़ेगा और ये हमारी क्या हो गई? कोचिंग हो गई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगला इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक कैसे बनाओगे? तो देखो हम बना देते हैं, सिंपल सा है। इस डू को ये कहेगा भैया देख तूने बहुत दादागिरी कर ली, अब तू पीछे आ जा। तो ये डू कहाँ चला जाएगा? आगे चला जाएगा और ये आई बेचारा पीछे हो जाएगा। तो आई हो गया। मेन वर्ब क्या है? गो है और साथ में क्या जोड़ना पड़ेगा? हमको टू जोड़ना पड़ेगा। कहाँ पर जा रहे हैं आप? तो कोचिंग में जा रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारा कोचिंग हो गया और क्वेश्चन मार्क लगाना लास्ट में ना भूलें। अगर इसी तरह से हमें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? डू आई प्लस क्या जोड़ देंगे? नॉट जोड़ देंगे। फिर गो टू द कोचिंग लिख देंगे, जिसमें अपना ये सेंटेंस जो है कंप्लीट होता है। क्लियर है दोस्तों। इसी तरह से देखो एक सिंगुलर का देख लेते हैं। हिंदी सेंटेंस लिखा है, लास्ट में क्या है? ता है। हम पहचान गए कि ता है, ती है, तू है प्रेजेंट सिंपल का टेंस होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले अफर्मेटिव बनाएंगे, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? रामू है, ये रामू को लिख देंगे। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आएगी क्या इसके साथ? तो नहीं आएगी सर। फिर क्या आएगी? मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब क्या है? स्नान करना यानी कि नहाना। ठीक है। नहाने को क्या बोलते हैं? बाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाथ बोला जाता है। ठीक है। अब रूल्स कहता है कि सिंगुलर है अगर आपका कर्ता सब्जेक्ट, तो मेन वर्ब में एस या ई एस आप जोड़ दीजिए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ देखा कि रामू लिखा है, किसी का नाम है, इसलिए हम मेन वर्ब में क्या जोड़ देंगे? एस या ई एस जोड़ देंगे। देखो यहाँ पर लास्ट में ई है। हमने आपको बताया है कि किसी वर्ब के अंत में ओ हो, एक्स हो, एच हो, डबल एस हो, डबल सी हो, तो हमें ई एस जोड़ना है और इसके अन्य अदर कोई लेटर हो तो हमको एस जोड़ना है। तो ई है इसलिए हम यहाँ क्या जोड़ देंगे? एस जोड़ देंगे। तो बात अब कहाँ पर? तो नदी में। तो इस में के लिए हम क्या लिखेंगे? इन लिखेंगे। और नदी में की बात हो रही है तो नदी के लिए हम रिवर लिखेंगे और रिवर के साथ हमको द लगाना पड़ेगा, तो इन द रिवर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। इसका नेगेटिव अगर हम लिखें तो सब्जेक्ट ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा, रामू। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इसके साथ क्या लगेगी? तो डज लगेगी। फिर नॉट जोड़ना पड़ेगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बात। ठीक है। ये बात हो गया। अब इन द रिवर। क्लियर है? आया समझ में? तो बिल्कुल सिंपल है और आसान है, हमें केवल प्रैक्टिस करनी है ताकि सब समझ में आ जाएगा। रूल्स और स्ट्रक्चर आपको पता है तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव पूछ लें तो क्या करना है? डज को आगे ले आना है। तो डज रामू बाथ इन द रिवर। अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पूछ ले तो क्या करना है? तो आपको डज रामू नॉट बाथ इन द रिवर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। अब अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें।
और अच्छे से आप जो है लर्न करें, अच्छे से स्टडी करें। अभी से अपनी नींव को पक्का कर ले दोस्तों, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर हम आपको पर डे आपकी इंग्लिश की ग्रामर की तैयारी करवाएंगे। बस आप हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे और हम आपके लिए दिन प्रतिदिन एक बेहतर कंटेंट लेकर के आ जाएं।